अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आज पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इसको हमने सॉल्व करना है और सॉल्यूशन के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इस इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन का मतलब यह है कि हमने x की वैल्यूज को फाइंड करना है और इसके लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास a की जगह है 1, इसलिए कि यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू है माइनस 23 और c की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 24। अब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब a, b और c की सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे x इक्वल टू माइनस, हम इसी तरह ही लिखेंगे b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 23, तो यहाँ पे हम b की जगह लिखेंगे माइनस 23। इसके बाद यहाँ पे है प्लस माइनस, तो हम प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे b स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे b की वैल्यू माइनस 23 है और ऊपर हम स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे है माइनस 4ac, तो माइनस 4 हम इसी तरह ही लिखेंगे। a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे a की जगह हम 1 लिखेंगे और c की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 24, तो माइनस 24 यहाँ पे हम c की जगह लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे 2a की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 1, a की वैल्यू है 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे x इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से आता है प्लस और 23 हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसके बाद प्लस माइनस है तो ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे और फिर यहाँ पे है माइनस 23 स्क्वायर। माइनस 23 स्क्वायर का मतलब ये है कि हमने माइनस 23 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 23 के साथ। माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा और जब हम 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 529। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 529 माइनस 23 स्क्वायर की जगह और इसके बाद यहाँ पे है माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 24। तो पहले माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से आता है प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस और फिर हम 4, 1 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 से आता है 4 और 4 को फिर जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 96, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 96 और नीचे हमारे पास है 2 into 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से आता है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे प्लस 23 की जगह हम सिंपली 23 भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है प्लस माइनस और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 529 प्लस 96, तो अगर दोनों को हम प्लस करें तो इससे आता है 625 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे x इक्वल टू 23 प्लस माइनस 625 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आता है 25, तो हम 25 लिखेंगे 625 अंडर द रूट की जगह डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह b लिख सकते हैं 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। x की एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई और दूसरी वैल्यू x की है 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे, 23 प्लस 25 से आता है 48, तो हम यहाँ पे 48 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे है 23 माइनस 25, तो 23 माइनस 25 से आता है -2, तो हम यहाँ पे -2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 48 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 24, और इसी तरह अगर 2 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 1। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 24 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -1, 24। ये है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का।